औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 3 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 1 है। सूरह मोमिनून की पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि कामयाब हुए मोमिन, फलाह पाई मोमिनों ने। ये बात समझ आ गई कि मोमिन कामयाब है, मोमिनों को खुशखबरी है, मोमिनों ने काम फलाह पाई। और ये बात समझ नहीं आई कि किस क्वालिटी पर, किस मियार पर पूरा उतरे तो वो मोमिन कहलाता है। हम किस मियार पे पूरे उतरें तो मोमिन कहलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत जगह कुरान पाक में जा बजा इसका ज़िक्र फरमाया और मोमिनों की निशानियाँ और सिफ़ात ज़िक्र फरमाई। मुत्तकी और परहेज़गार लोगों की सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने सिफ़ात ज़िक्र फरमाई और डेफिनेटली वही सिफ़ात मोमिनों में भी पाई जाती हैं और मोमिन कहलाते हैं। और वहाँ भी मोमिनों का रिज़ल्ट अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मुल मुफ़लिहून कामयाब करार दिया, मुत्तकियों का, परहेज़गारों का। और यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने अफ़लहल मोमिनून करार फरमाया। और इससे यह अंदाज़ा होता है कि जो सिफ़ात मुत्तकी की होती हैं वही मोमिन की होती हैं, जो मोमिन की होती हैं वही मुत्तकी की होती हैं। ईमान और इस्लाम में कल फ़र्क वाज़े तौर पे बयान हो चुका, ज़िक्र कर चुकी मैं। और कल मोमिनों की सूरह मोमिनून में जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिफ़ात ज़िक्र फरमाई, पहली सिफ़त ये थी कि वो अपनी नमाज के बारे में खुशू इख्तियार करते हैं। नमाज और खुशू की कल वजाहत हो चुकी। अब दूसरी जो निशानी मोमिनों की अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मोमिनून में बयान फरमाई वो ये है कि हम वल्लज़ीना हम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, वो लग़्व बातों से एराज़ करते हैं। अब लग़्व क्या होता है? पहली बात यह है कि इसको बेहुदा बात जगहों पे इसको ज़िक्र किया गया कि लग़्व के मानी बेहुदा होते हैं, गलत, फुहश और गालम गलोच, इस तरह की बातों से एराज़ करते हैं। और ये इंसान की अखलाकियात को ज़िक्र फरमाया इसमें कि वो मोमिन फुहश बातों से एराज़ करते हैं। एराज़ का मतलब होता है बचना, बचते हैं। और जन्नत का ज़िक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो वहाँ कोई फुहश बात नहीं सुनेंगे, सलामती ही सलामती होगी। ये भी मोमिनों की ज़िक्र सिफ़त में फरमाया। और फिर मोरिज़ून, एराज़ करना, इग्नोर करना और बच जाना और बचना मुराद है। और यहाँ अगर कूलू कौलन सदीदा, ये बात भी मोमिनों की सिफ़त में आती है कि सीधी बात करो। और सीधी बात से मतलब ज़ुबानी अल्फाज में बात ना करो, ये भी लग़्व बात कहलाती है। बेमकसद बातें और ऐसी बातें उलझाने वाली जो एक से दूसरे को उलझा दें या जिनके मानी और मकसद समझ ना हों या जिनके मानी और मकसद दो दो तीन तीन पाए जाते हों। और एक वक्त में बंदा बात कर लेता है लेकिन जब दूसरा वक्त आता है तो कहता है मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब कहने का वो था। और ऐसी बातों में गलतफहमी और उलझाओ और झूल होती है। और उन बातों से अल्लाह तबारक व तआला ने एराज़ करने का हुक्म दिया, बचने का हुक्म दिया। और यहाँ लग़्व और फुहश बातें, बेहुदा बातें, गालम गलोच, हदीस की रूह से ये भी है कि मुनाफिक की एक निशानी ये भी है कि जब उसको गुस्सा आता है तो वो गाली बकता है। हमारे यहाँ अक्सर ये बात सामने आती है कि हमने तकिया कलाम बनाया होता है। तकिया कलाम मीन ये कि बात करने से पहले हम ज़ुबान पे एकदम गाली ले आते हैं। हाँ, उस बंदे से हमारा ताल्लुक़ हो या ना हो, हाँ उसे हमने देखा हो या ना हो, हाँ उसके बारे में हमें पहचान हो या ना हो, या मतलब है किसी भी जानदार और बेजान चीज़ के लिए जब भी हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो पहले गालम गलोच के अल्फाज बोलते हैं, उसके बाद बामकसद बात शुरू करते हैं। तो एक बात मैं यहाँ अर्ज़ करती चलूँ कि लग़्व बात से अल्लाह तबारक व तआला ने बेमकसद और उलझाव वाली बात भी मान लिए हैं। लेकिन सोचें ज़रा कि जब हम गालम गलोच से बात शुरू करते हैं तो उससे लग़्व और बेहुदा बात और क्या होगी। और हम लोग समझते हैं ये कह के जान छुड़ा लेते हैं, हमारा मकसद गाली नहीं था, हमारी ज़ुबान पे आ जाती है ये बात, हमारा मतलब गाली नहीं होता, हमारी बाद लोग कहते हैं तकिया कलाम हो गया।
जो भी है उसको लग़्व और बेहुदा और फोश गोई कहेंगे। और ये हर तरह से नाकाबिले कबूल चीज़ है, ना सिर्फ अखलाकन बल्कि माशरती तौर पे, अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, शरई तौर पे जुर्म है और हर तरह से ये जुर्म करार दिया जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों का भी कोई हिसाब, कोई कानून, कोई अंदाज़ होना चाहिए और इसके बारे में भी कुछ रूल्स होने चाहिए कि अगर बंदा इस तरह की फोश गोई करेगा तो उसकी सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए इस्लाम में। ये बज़ाहिर हमें छोटी सी बात लगती है, लेकिन यही बातें जब नस्ल दर नस्ल चलती हैं तो अगली नस्लों की तबाही का सबब बनती हैं। और फोश गोई से जब इंसान बात शुरू करता है और बेहुदा बातें शुरू करता है तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि गालम गलोच करते हुए, गाली से बात शुरू करते हुए लड़ाई झगड़े की नौबत आती है और छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, अखलाक के दायरे क्रॉस हो जाते हैं और फिर कत्ल व गारत तक भी नौबत आ जाती है। और जब कत्ल व गारत तक नौबत आ जाती है तो फिर एक फ़ितना बर्पा हो जाता है। और जब फ़ितना बर्पा हो जाता है तो अलफ़ितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। तो कत्ल कबीरा गुनाह है और जिसने एक इंसान को कत्ल किया, एक जान को कत्ल किया, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये एक कत्ल की सज़ा है और फ़ितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह करार दिया गया। और फ़ितने की इब्तिदा इन छोटी छोटी चीज़ों से होती है जो हम अखलाकी गिरावट का शिकार होते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि ये हमारा तकिया कलाम है, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों से सख्ती से मना फरमाया। और एक कामयाब और अहसन माशरे और कामयाब और फलाही रियासत में अगर इस तरह के बेहुदा चीज़ों से और फोश गोई से बचने का या दुरुस्तगी का कोई तरीक़ाकार इख्तियार ना किया जाए तो फिर उसको इस्लामी माशरा या रियासत कहलाने का हक़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माँ बाप को गालियाँ मत दो। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा बदबख्त है जो कि अपने माँ बाप को गालियाँ देता है? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल ऐसा है। जब इंसान दूसरे के माँ बाप को गाली देता है हकीकत में वो अपने को दे रहा होता है। अगर वो सुन रहा है वापस वो उसकी माँ बाप को गालियाँ देगा। जिसको हम गाली दी वो सुन रहा है, वो वापस उसके माँ बाप को गालियाँ देगा। अगर नहीं सुन रहा तो उसकी जगह फरिश्ता उसको उसके माँ बाप को ऐसे ही जवाब देगा। बल्कि मुनकर और मुशरिक के माबूद को अल्लाह तबारक व तआला ने गालियाँ देने से, ला तसब्बुल्लज़ीना कफ़रू, काफ़रों को गालम गलोच या काफ़रों के ला तसब्बुल्लज़ीना इलान काफ़र, काफ़रों के माबूद को गालम गलोच ना करो। फिर फरमाया कि अपने माबूद को गालियाँ दिलवाने का सबब मत बनो। और फिर सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अपने माबूद को गालियाँ देने का सबब कैसे? फरमाया कि जब तुम दूसरे के माबूद को गालियाँ देते हो तो वो आपके माबूद को गालियाँ देता है और जब वो देता है तो सबब आप बन रहे होते हैं, वो गुनाह वो बोझ आप पे आता है। लेकिन हमारे यहाँ एक उसूल बन चुका है, एक रवायत बन चुकी है, एक रीत बन चुकी है और हम ये समझते हैं कि हम इस तरह के तकिया कलाम इस्तेमाल करेंगे और गालम गलोच करेंगे और ये बड़ापन समझते हैं, बहादुरी समझते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बुज़दिली और बेहुदा, जो अक्लमंद जो ताकतवर होता है वो गाली नहीं देता। गाली हमेशा कमज़ोर और बेबस और कमज़ोर और मामूली बंदा देता है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि मोमिनों की एक निशानी सिर्फ ये है कि वो लग़्व और बेहुदा और बेमकसद बातों से बचते हैं। बेमकसद बातें भी वक्त ज़ाया करने का सबब बनती हैं और उनसे भी बचना चाहिए। और हंसी मजाक में भी गालम गलोच को शेवा नहीं बनाना चाहिए। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।